जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः जो है आपके सफलता बैच में। तो बताइएगा कैसे हैं आप लोग। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास की आज जो है एमसीक्यूज की 16 नंबर की क्लास है। तो हम लोग जो है इसमें एमसीक्यूज देख रहे थे। इसके पहले जो है और जो है क्लासों में हम लोगों ने एमसीक्यूज के माध्यम से अपने टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए भैया, आ जाइए सभी लोग, जुड़िए जी। ओजी वाले गुड आफ्टरनून, सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, ट्रेडिंग विथ एजे जी गुड आफ्टरनून। चलिए भैया, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा देखिएगा, नेटवर्क इशू तो नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि सही चल रहा होगा। चलिए भाई, बताइएगा। तो आइए हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। और ये जो है, जो हमारे क्वेश्चन है, देखते हैं। आज हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित, उससे संबंधित इतिहास के बारे में उससे जो है देखे हैं। तो चलते हैं जो है, देखते हैं अपने प्रश्न को आगे। तो आइए चलते हैं, अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं यहीं से। तो आज जो है देखिएगा, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। तो क्या है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या है, देखा देखा जाए इसमें। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखा जाए। यहाँ पे कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष जो है, माफ कीजिएगा, प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो बताइएगा, मद्रास में, बम्बई में, या फिर जो है पटना में, या लखनऊ में। ये आपका 2022 का जो है, 2022 में पूछा गया है आपके। ऋचा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया, स्वागत है ऋचा जी। तो चलिए जो है, चलिए जो है थोड़ा, हाँ ठीक है, स्वागत है आपका। तो चलिए, ये जो है जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो बात की जाए कांग्रेस के, यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस का जो है स्थापना की बात की जाए। आपका स्थापना जो है ये कब हुई थी। 28 दिसंबर जो है, 28 दिसंबर आपका 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी ये जो है आपका, कहाँ पे हुई थी। ये बम्बई के, जो आपका बम्बई है, बम्बई के यहाँ पर क्या था, एक बम्बई के तेजपाल, तेजपाल तेजपाल जो है, तेजपाल कोई संस्कृत कॉलेज थे। ये गोकुलदास तेजपाल, क्या नाम था। गोकुलदास तेजपाल, तेजपाल गोकुलदास, क्या नाम था बताइएगा। गोकुलदास तेजपाल, गोकुल गोकुलदास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत कोई जो है, संस्कृत कॉलेज था, कॉलेज था। वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। जी संजीव जी, मुंबई, बहुत शानदार, गुड आफ्टरनून। प्रतिभा जी, ऋचा जी का भी आया है। मुंबई में जी, मुंबई में जो है किया गया था। कोई जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी में जो है इसका प्रथम अधिवेशन जो है जो है आयोजित किया गया था। यहाँ पर क्या था, प्रथम जो है अधिवेशन, इसका अधिवेशन आपका आयोजित किया गया था। और बात की जाए इसकी अध्यक्षता उस समय किसने की थी, उसमें प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो कौन किए थे आपके, WC यहाँ पर बनर्जी जी किए थे। और जो है ये जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये जो है कौन थे, ये A.O. ह्यूम जी थे। कौन थे, A.O. ह्यूम जी थे, A.O. ह्यूम जी। तो जो है आपका हो जाएगा इसमें से बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा जी। संजीव जी, WC बनर्जी जी अध्यक्षता किए थे। बहुत शानदार, मुंबई में हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजीव जी, स्वागत है भाई सभी का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपका क्या है। दूसरा प्रश्न इसमें है आपका कि जो है यहाँ पर देखिएगा, भारत के जो है राजनीतिक प्रयासों का जो है लक्ष्य जो है स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की जो है घोषणा कब की थी। तो बताइएगा, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। ये आपका यहाँ पर बताइएगा, लाहौर में 1885, ये तो हुआ ही नहीं था। बॉम्बे जो है आपका जो है अधिवेशन 1889। बताइएगा, बात की जाए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बात की जाए कलकत्ता अधिवेशन 1886। तो बताइएगा यहाँ पर A.O. ह्यूम जी, बहुत शानदार संजीव जी, बहुत शानदार। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए ये जो है क्या हुआ था 1906 में। यहाँ पर ये कब का था, ये 22वां जो है, ये 22वां अधिवेशन था। 22वां जो है आपका अधिवेशन था। और जो है इसकी अध्यक्षता
यहाँ पर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था इसकी अध्यक्षता। और जो है यह आपका 1906 में जो है आयोजित किया गया था पहली बार। इसमें जो है बताइएगा, इसमें पहली बार क्या किया गया था? स्वराज। इसमें पहली बार जो है पहली बार यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर पहली बार क्या किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। पहली बार स्वराज शब्द आया था। G2 का ये आ रहा है ऋचा जी का। जी संजीव जी 1885 में हुआ था। 1885 लाहौर, ये क्या है भाई संजीव जी? ये नहीं होगा भाई, ये काहे होगा? ये काहे होगा भाई? ये जो है लाहौर में कहाँ? 1885 में। 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई, तो 1885 में कहाँ लाहौर में अधिवेशन करा रहे हैं भैया आप लोग? बताइए भैया। ये जो है आपका 1906 में यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने 1906 में इसकी अध्यक्षता की थी। जो आपका कलकत्ता अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये आपका यहाँ पर सी हो जाएगा भाई, सी आंसर हो जाएगा। आप लोग काहे ऐसा काहे कर रहे हैं? हाँ चलिए भाई, सी हो जाएगा जी ऋचा जी, सी हो जाएगा। एक ये क्यों दे रहे हैं? किसका ए दे रहे थे भाई आप लोग? किस वाले प्रश्न का ए आंसर दे रहे थे? उसका भी तो बी था, इसका है ए दे रहे थे। ए नहीं होगा भाई, आप लोग ए आंसर मत दीजिए। चलिए भाई सी जी, इसका आंसर सी हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर इसकी, एक जो है कलकत्ता में इसकी भी जो है इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये दूसरा अधिवेशन था। ये इनका दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, सेकेंड अधिवेशन था। ये जो है कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पे बात की जाए, ये आपका 89, ये चौथा अधिवेशन था। ये आपका कौन सा अधिवेशन था? इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता बात की जाए विलियम जो है बेडनबर्ग ने की थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता आपके विलियम वेडनबर्ग ने की थी। ये जो है हो जाएगा। चलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी जी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए भैया लाहौर आ गया। लाहौर का नाम ले रहे थे हम लोग, लाहौर पहुँच आए हैं। लाहौर नाम ले रहे थे, लाहौर आ गए हैं। चलिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? कौन अध्यक्ष थे? नेहरू जी थे, या फिर आपकी यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी थी, या फिर गांधी जी थे, या फिर बात की जाए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी थे? तो बात की जाए बताइएगा, मोतीलाल नेहरू कब अध्यक्षता किए थे आपके? 1919 में। किस में किए थे ये 1919 कहाँ किए थे बताइएगा? ये अमृतसर में थे, ये अमृतसर में किए थे। बात की जाए गांधी जी कहाँ पर किए थे? तो गांधी जी आपके कब किए थे? ये 1924 में एकमात्र। कहाँ पर किए थे? आपके बेलगांव में किए थे। बेलगांव कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में है। ये आपका कर्नाटक है। और बात की जाए यहाँ पर गांधी जी हो गए। चलिए भैया सरोजिनी नायडू जी की बात कर लेते हैं। बगल में सरोजिनी नायडू जी हैं। ये जो है आपका ये 1925 में कहाँ पर गई थी? अपने भैया बगल में कानपुर है जो है। चलिए भैया ये लाहौर में कौन थे? लाहौर में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कब किए थे? ये 1929 में किए थे लाहौर में। चलिए इसके बारे में, लाहौर अधिवेशन के बारे में मैं और आगे क्वेश्चन लाया हूँ, उस पर चर्चा करेंगे लाहौर अधिवेशन की। अभी तो यहीं पे है लाहौर अधिवेशन, और आगे लाहौर अधिवेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। लाहौर अधिवेशन किस लिए खास है? बहुत खास है हमारे लिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार लाहौर अधिवेशन पर। चलिए भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इसमें से किसने की थी? अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कौन किए थे आपके, यहाँ पर कौन किए थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना, पहला अधिवेशन और स्थापना की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने देखा स्थापना। यहाँ पर स्थापना की बात की जाए कब हुआ था? 28 दिसंबर आपका यहाँ पर 1800 कब का था? 85 का था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बात की जाए महासचिव की, तो महासचिव बात की जाए, महासचिव कौन थे? तो यहाँ पर AO यहाँ पर AO ह्यूम जी थे। AO ह्यूम इसके प्रथम महासचिव थे। तो चलिए आपका ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
जी ऋचा जी का ए आया, संजीव जी का ए आया है, ओजी वाले के आया, सक्सेस जी का ए आया है। सभी का बहुत शानदार आंसर आ रहा है, ए आंसर होगा। चलिए भाई आगे देखा जाए, आपका 5 नंबर का प्रश्न है। चलिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एन आई एन सी, इनमें से जो है अधिवेशन में से पहली बार जो है क्या हुआ था, राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? तो चलिए भैया, राष्ट्रगान को यहाँ पे कहाँ गाया गया था बताइएगा, कौन सा था? ये आपका 1911 कलकत्ता में था, या फिर जो है आपका सूरत में था, या लखनऊ में था, या फिर 1917 कलकत्ता में था? इसकी बताइएगा। ऋचा जी कह रही हैं, ऋचा जी ए कह रही हैं। कौन किस नंबर का ए है बताइएगा भैया, बताइएगा बताइएगा बताइएगा। चलिए देखा जाए, इसका इसका जो है पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम किया जाए, 1917 में कौन थी आपकी ये पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी? कौन थी? एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी तो इसकी जो है थी यहाँ पर कलकत्ता में अध्यक्ष थी। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में कौन था? जो है अंबिका चरण मजूमदार, ये जो है लखनऊ में इसकी अध्यक्षता किए थे। 1916 वाले में कौन थे आपके यहाँ पर? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। ये मजूमदार जी थे, तो ये थे यहाँ पर। सूरत में कौन किया था? सूरत में कौन था? रास बिहारी बोस थे क्या? सूरत में कौन थे भैया? रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे। तो चलिए भैया, ये हो जाएगा कलकत्ता ए में। इसमें क्या था? कलकत्ता जो है 11, इसमें तो है, इसमें अध्यक्ष कौन था? तो इसमें आपके यहाँ पर बिशन नारायण थे। कौन थे? बिशन नारायण जी थे। नारायण दर जी थे, तो ये थे यहाँ पर। इसमें क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बात की जाए, कौन था? क्या था इसमें गाया गया था? आपका राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान इसमें पहली बार गाया गया था। क्या था? पहली बार जो है यहाँ पर गाया गया था, पहली बार। तो वो क्या राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित किया गया था? ये आपके यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है ये रचित था। चलिए भैया, आपका आंसर ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे। जी सूरज जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। तो 1911 में जी सूरज जी गुड आफ्टरनून। ए ऋचा जी का ए आया, सभी का ए आया है। चलिए भैया, और शानदार तरीके से, बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए, आपका बात की जाए यहाँ पर आपका, बताइएगा भैया। बहुत इम्पॉर्टेंट। हर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है भारत का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, ऐसा कोई बोर्ड नहीं, भर्ती बोर्ड नहीं, कोई आयोग नहीं जो इस पे क्वेश्चन ना बनाया हो, इन पे क्वेश्चन ना बनाया हो। बात कीजिए जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है 1938 और 1939 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? किसको निर्वाचित किया गया था? चलिए भैया, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन से कोई अछूता नहीं है। तो चलिए भैया, देखा जाए यहाँ पर 6 नंबर, बताइएगा कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, या फिर माफ कीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या हो जाएगा? संजीव जी का आंसर आया है सुभाष चंद्र बोस। बहुत शानदार। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक बार सलूट है। सभी लोग सलूट मारिए सुभाष चंद्र बोस जी को। तो चलिए भैया, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। ये आपका 1938 में कहाँ पर? 1900 यहाँ पर 38 में कहाँ पर? हरिपुरा में। कहाँ पर? हरिपुरा में जो है अध्यक्षता की थी। और 1900 यहाँ पर 1939 में ये कहाँ हुआ था आपका? ये त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपका त्रिपुरी में हुआ था। ये दोनों अधिवेशन हुए थे। चलिए भैया, हरिपुरा कहाँ पर है? हरिपुरा एक कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है। और त्रिपुरी कहाँ पे है आपका? त्रिपुरी बताइएगा कहाँ पे है? त्रिपुरी यहाँ कहाँ पे है? एमपी में है। जबलपुर एमपी। जबलपुर एमपी। चलिए भैया, ये यहाँ पे है। इसकी अध्यक्षता यहाँ पर कौन किए थे? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आगे बातें इस पे क्वेश्चन लाया गया है। या वही अधिवेशन है 1939 वाला, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से द्वंद्व होने पर दोनों के विचार में मतभेद होने के कारण इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक। जी संजीव जी एमपी में, बहुत शानदार एमपी में है भैया।
बहुत शानदार संजीव जी। और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की यहाँ पर 1939 में इन्होंने स्थापना कर ली थी। 1939 में किसकी कर ली थी? यहाँ पर फॉरवर्ड, यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कर ली थी यहाँ पर। चलिए इसके बारे में हम लोग जी, सूरज जी डी आया, बहुत शानदार। इसके बारे में और आगे क्वेश्चन हम लाए हैं जो है, ताकि समय ना लगे, इसमें से अधिक क्वेश्चन हो जाए। हम इसमें 40+ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ताकि आप लोग समय से कर लें सभी को। तो चलिए भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है यहाँ पर 1885 में आयोजित किया गया था। किस शहर में किया गया था? तो इसको हम लोग देख चुके हैं जी, आपका मुंबई में किया गया था। ये 1885 में जो है किया गया था, जिसमें जी आपके WC बनर्जी जो है इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। WC बनर्जी जो है अध्यक्ष थे, इसमें प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम जो है आपका यहाँ पर अध्यक्ष जो है, बात की जाए यहाँ पर AO आपके AO ह्यूम जो है क्या थे? महासचिव एवं संस्थापक थे। महासचिव एवं क्या थे? ये संस्थापक थे। चलिए भैया, आपका C हो जाएगा। आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भाई आपका देखा जाए जी। चलिए आगे देखा जाए, 8 नंबर का बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए इसका आंसर करिए। चलिए भैया, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी यहाँ पर बताइएगा? भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी बताइएगा? सूरज जी का आंसर है अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है अभिषेक जी आपका। इसका आंसर करिए आप। भारतीय महिला की बात की जाए यहाँ पर, कौन भारतीय थी? भारतीय महिला कौन थी इसमें तो बात की जाए यहाँ पर? चलिए इन लोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बताइएगा, एनी बेसेंट जी कब अध्यक्षता की थी? इन्होंने जो है 1917 के कहाँ पर? आपके कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो ये बताइएगा, कलकत्ता अधिवेशन। बात की जाए इंदिरा गांधी जो है स्वतंत्रता के बाद ये जो है अध्यक्षता की थी। बात की जाए यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद जो है तो बात की जाए, इन्होंने पहली बार अध्यक्षता कब की थी? पहली बार की बात की जाए तो ये आपका 1959 में इनको पहली बार कुछ समय के लिए यहाँ पर कुछ समय के लिए बनाया गया था, कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद कब बनी थी? उसके बाद ये कब बनी थी? दोबारा शायद 78 में बनी क्या? ये जो है दोबारा 78 में इनको बनाया गया। 1978 से जो है ये 1984 तक थी, अध्यक्ष थी। बात की जाए यहाँ पर सरोजिनी नायडू कब थी? ये जो है कांग्रेस के जो है 1925 में आपके कौन से अधिवेशन में? कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है इसमें? 8 का भी आ रहा है अभिषेक जी का, बहुत शानदार। यहाँ पर भारतीय महिला पूछा है, तो भारतीय कौन हो जाएंगी? आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। बात की जाए प्रथम महिला की बात की जाए, कलकत्ता में प्रथम महिला की बात की जाए तो ये आपकी ये जो है एनी बेसेंट जी प्रथम महिला होंगी। ये चूँकि ये कहाँ की थी? ये आयरलैंड की थी, इसलिए भारतीय पूछा है। ये कहाँ की थी एनी बेसेंट? ये आयरलैंड की थी। ये जो है यहाँ पर कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और यहाँ भारतीय पूछा है तो आपका बी हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। संजीव जी का भी आया है, बहुत सही, बहुत शानदार, क्या बात है भाई। चलिए आगे देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 9 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए भाई, 9 नंबर का प्रश्न क्या है? इसमें देखा जाए आपका यहाँ पर कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को जो है खिलाफत के जो है साथ जो है स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? बताइएगा भैया, ये कौन सा अधिवेशन है? 9 नंबर में हम लोग देखते हैं, 9 नंबर का कौन सा बताइएगा? 9 नंबर के प्रश्न में चलिए बात की जाए यहाँ पर, तो ये कौन सा था? चलिए आगे इसमें देखते हैं कौन सा था। तो बात की जाए ये जो है खिलाफत का, तो इसमें जो है आपका 1920 में कब हुआ है? 1920 में खिलाफत आंदोलन। तो आपका खिलाफत आंदोलन यहीं से रिलेट कर लीजिए, यहीं से आप लोग रिलेट कर लीजिए कि खिलाफत आंदोलन कब था। खिलाफत जो है आपका
खिलाफत जो है, खिलाफत आंदोलन, आपका आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। तो 1920 का अधिवेशन भी था। तो अधिवेशन 1920 में इसकी अध्यक्षता कौन किया था? ये कहाँ अधिवेशन था? ये आपका कलकत्ता में था। कलकत्ता में अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। और बात की जाए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी इसकी अध्यक्षता किए थे जी। लाला लाजपत राय। नागपुर, अभिषेक जी नागपुर नहीं होगा भैया, नागपुर नहीं होगा, कलकत्ता होगा। नागपुर में तो अधिवेशन ही वाला नहीं हुआ था, बताइएगा। इसका नागपुर नहीं होगा भाई, नागपुर नहीं होगा, ये आपका कलकत्ता अधिवेशन है। नागपुर में जो है आपका, नागपुर में आपका 1891 में अधिवेशन हुआ था आपका। नागपुर में 1891 में अधिवेशन हुआ है, 1891 में हुआ है नागपुर में। ये जो है इसका ए आंसर नहीं होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा जी, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, चलिए जी सी होगा, बहुत शानदार। चलिए संजीव जी, क्या बात है भाई, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखा जाए आपका 10 नंबर का प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को जो है यहाँ पर हरा कर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे? तो चलिए भैया, कौन थे वो गांधी जी के शिष्य थे? कौन शिष्य थे? चलिए भाई, क्या थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या पट्टाभी सीतारमैया जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या एस राधाकृष्णन थे? ये 2000 आपका 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताइएगा कौन थे। बात की जाए यहाँ पर, ये आपका कब हुआ था? चलिए ये बात कब की है? 31 दिसंबर आपका 1900 यहाँ पर 39 को जो गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, कौन थे? ये आपके यहाँ पर मयंक यदुवंशी जी। हर हर महादेव, सी होगा। चलिए बहुत शानदार, किसका सी होगा देखते हैं हम लोग। किस वाले का सी कर रहे हैं मयंक जी? पिछले का कर रहे हैं, किस वाले का? पिछले का तो सी था। चलिए इसका आंसर करिए, तो आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पर बताइएगा कौन हो जाएंगे गांधी जी के उम्मीदवार? कौन थे आपके? पट्टाभी सीतारमैया जी थे, बी हो जाएगा। ये गांधी जी के शिष्य थे इस अधिवेशन में जो है जी, पट्टाभी सीतारमैया। बहुत शानदार, बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत चर्चित प्रश्न है ये आपका। 1900 जो है आपका 39 में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरारी अधिवेशन में। इसमें जो गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, ये जो है चुनाव में हार गए थे, चुनाव में ये हार गए थे। तो ये समझिए उस समय जो है गांधी जी ने कहा था कि ये जो है पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। वहाँ पर बड़े जो है भावुकतापूर्ण तरीके से, इमोशनल तरीके से जो है उन्होंने कहा था कि ये जो है पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है जो है। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उसमें जो है गांधी जी और ये जो लोग गांधी समर्थित लोग थे, ये उसमें अपने जो है सदस्य को वर्किंग कमेटी में रखना चाहते थे। और जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, क्योंकि ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का दायित्व होता है कि वो अपने अनुसार से सदस्यों को जो है वर्किंग कमेटी में रखे। तो उसी को लेके जो है इन सब लोगों में जो है गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जो है एक जो है गतिरोध हो गया, एक विवाद उत्पन्न हो गया। इसी के कारण जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही जो है कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी। तो उन्होंने जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना कर ली। चलिए संजीव जी का भी आया है, बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए, 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न क्या है? कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया था। किस दिवस के रूप में मनाया था? 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, भारत दिवस, या फिर मौन विरोध दिवस? यहाँ पर बताइएगा। बात की जाए यहाँ पर 11 नंबर के प्रश्न की, तो चलिए भैया, क्या था ये अधिवेशन कब का था? ये आपका लाहौर अधिवेशन था। कौन अधिवेशन था? आ गया लाहौर अधिवेशन था भैया, लाहौर अधिवेशन आपका
लाहौर अधिवेशन कब का था? ये अधिवेशन कब हुआ था आपका? 31, यहाँ पर कब का था? 31 दिसंबर आपका यहाँ पर 1929 को ये अधिवेशन हुआ था। यहीं पर पहली बार जो है, चलिए भैया, यहीं पर क्या किया गया, इसी अधिवेशन में जो है क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता पहले बात कर ली जाए। अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता हमारे कौन किए थे? JL नेहरू जी किए थे। JL आपके नेहरू जी किए थे। और बात की जाए इसी में क्या किया गया था, इसी में यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था और इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और जो है यहीं पर पहली बार क्या किया गया था? तिरंगा को जो है, तिरंगा क्या किया गया था? यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था ना, स्वाधीनता जी, स्वाधीनता का जो है पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था और तिरंगा भी जो है यहाँ पर फहराया गया था। चलिए भैया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस जी, स्वाधीनता दिवस जो है मनाया गया था आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 1929 जो है आपका था। चलिए भैया जी, यहाँ पर क्या था? पूर्ण स्वराज, पूर्ण जो है आपके स्वराज का, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है आपका पारित किया गया था। बहुत शानदार, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अभिषेक जी बहुत शानदार, बहुत सही आंसर कर रहे हैं अभिषेक जी, बहुत शानदार। संजीव जी, संजीव आप भी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं भैया। चलिए, और लोग कहाँ गए, और लोग कहाँ गए भाई? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखा जाए क्या आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये तो जो है पुनरावृत्ति हो गई क्वेश्चन की। चलिए भैया, ये क्वेश्चन की पुनरावृत्ति हो गई आपके 12 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी जो है 1930 हो गया। चलिए भैया, 26 जनवरी 1930 ये हो गया, पीछे भी हो गया। इसका आंसर करिए भाई, इस वाले प्रश्न का आंसर करिए। चलिए भाई, आ गए, कौन आ गए? लाल बाल पाल जी, हमारे देश की आन मान शान कौन थे? हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सबसे चर्चित रहे, कौन रहे? लाल बाल पाल, ये तीनों लोगों का एक गुट था लाल बाल पाल का। तो चलिए भैया, क्या है? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जी, बिल्कुल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। क्रमशः जो है किन भारतीय राज्यों से यहाँ पर संबंधित रहे? चलिए भैया, कौन कौन थे? आइए इन लोगों को जी, 12 कटी था, बहुत शानदार अभिषेक जी। चलिए देखा जाए कौन थे लाल बाल पाल, कौन थे? लाला लाज पतराय, ये थे आपके लाला लाजपत राय। और कौन थे? यहाँ पे हो गए बाल गंगाधर तिलक, कौन थे भैया? बाल गंगाधर तिलक जी। और कौन हो गए आपके? ये आपके बिपिन यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल जी हो गए। चलिए भैया, कौन कौन कहाँ से संबंधित था? बात की जाए 13 का डी, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बहुत सही। लाला लाजपत राय कौन थे? ये कहाँ से थे? पंजाब थे, पंजाब से। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था ना, इनको जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे ना, पंजाब केसरी। कौन थे? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी थे। बहुत शानदार की गुरुजन जी डी आया है, शेख जी का डी आया है, बहुत शानदार। चलिए भैया, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बात की जाए बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे, बहुत शानदार, ये बंगाल के थे, बंगाल के थे। और अब जो है दुर्भाग्य से वो बंगाल का क्षेत्र कहाँ चला गया है? बांग्लादेश में चला गया है, बांग्लादेश में है। यह क्षेत्र कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। इसको पूर्वी बंगाल कहा जा सकता है, पूर्वी बंगाल आप कह दीजिए, पूर्वी बंगाल या बंगाल जो कहिए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा।
डी इज द राइट आंसर। चलिए भैया, बहुत शानदार। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसका आंसर करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? चलिए भैया, पहले यूरोपीय अध्यक्ष, चलिए इसको आंसर करिए। तो बात की जाए, ये ए ओ ह्यूम, या फिर अल्फ्रेड वेब, या फिर जॉर्ज यूले, या फिर एनी बेसेंट। चलिए भैया, इनको बताइए ये कब कब थे, तो इनको आप लोग बताइएगा कब हो जाएंगे। अध्यक्ष की बात की गई है, अध्यक्ष की बात की गई है, 13 का डी आया है। अब से ये 14 का आंसर करिए, 14 नंबर का आंसर करिए भैया, बताइए कौन हो जाएंगे। चलिए बताइए कौन हो जाएंगे। एनी बेसेंट कब थी आपकी? ये 1917 में थी। और बात की जाए जॉर्ज यूले कब थे? जॉर्ज यूले कब थे? ये जो है 1888 में। अब शेख जी सी कर रहे हैं। चलिए भैया, इलाहाबाद आ जाइए, इलाहाबाद। जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। ये जो है ये कलकत्ता में किए थे, कलकत्ता में। तो आपके कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। कौन थे ये आपके? कहाँ है? चौथे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये इलाहाबाद का कौन अधिवेशन था? ये चौथा अधिवेशन था। कौन था ये आपका? चौथा अधिवेशन था, चौथा अधिवेशन। क्योंकि रिवीजन जी का सी आया है, अभिषेक जी का जी, जॉर्ज यूले, बहुत शानदार। संजीव जी का सी आया है, बहुत शानदार। अभिषेक जी, क्योंकि रिवीजन जी, संजीव जी, बहुत शानदार। सी हो जाएगा। चलिए भाई, आगे अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या होगा आपका? इसको, इसका आंसर करिए। इनको देख लीजिए, अल्फ्रेड वेब कब थे? ये कहाँ इन्होंने अध्यक्षता की? मद्रास में। ये जो है मद्रास में किए थे। मद्रास में 10वां अधिवेशन था, ये 10वां अधिवेशन था आपका, 10वां अधिवेशन था मद्रास में। ये जो है आपका मद्रास में था। कौन था? 1800 आपका 94 में था। ये जो है 1894 में ये जो है अल्फ्रेड वेब थे। चलिए अगला देखा जाए। नेक्स्ट क्या? 15 नंबर का, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए भैया, लत्तम गुस्सम हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ था? लत्तम गुस्सम हुआ था। दादा भाई नौरोजी, ये, और जो है आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी, लाला लाजपत राय। चलिए भाई, ये कब अध्यक्षता किए थे? ये आपका दूसरा अधिवेशन था उस समय, दूसरे में भी किए थे। कहने की बात है, ये आपके 1886 में किए थे। ये आपके 1900 यहाँ पर कहाँ पर किए थे? 1906 में किए थे। और किए थे, बात की जाए WC बनर्जी के, ये प्रथम जो है अध्यक्ष थे। कब थे? 1800 आपके 85 में थे। बात की जाए लाला लाजपत राय, इन्होंने 1920 में अध्यक्षता की थी। बात की जाए रास बिहारी घोष, ये वही थे। सूरत अधिवेशन, ये कौन था? सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन था आपका, सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। इसी अधिवेशन में जो है क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? यहाँ पर कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था, विभाजन हो गया था। किसमें किसमें विभाजन हो गया था भैया? आपका गरम दल और जो है नरम दल, इन दोनों में इसका जो है विभाजन हो गया था। इसमें गरम दल और नरम दल मिलके बहुत जो है क्या किए थे? गुस्सम लत्तम किए थे ना। चलिए भैया, तो ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 15 नंबर का डी हो जाएगा। बताइएगा। नरम दल गरम दल, बहुत सही संजीव जी, बहुत सही, बहुत शानदार। गरम दल नरम दल, गरम दल नरम दल। चलिए भैया, ये जो गरम दल वाले थे, जिनका गरम खून था, गरम खून कौन था? जैसे बाल गंगाधर तिलक हुई, चर्चा हुई ना, बाल पाल, जो बाल पाल थे, ये गरम दल के नेता थे। और जो नरम दल के नेता थे, नरम दल के जो नेता थे, ये भैया जैसे बुजुर्ग लोग थे ना, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये सब बुजुर्ग लोग थे। तो ये जो है इनके लोगों में जो है हुआ गया था अभिषेक जी,
क्या हुआ था? लत्तम गुस्सम। अरे एक जो है, एक जो है कहने की बात है। तो चलिए भैया, बाल बाल पाल जी, संजीव जी, चलिए चलिए ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है। चलिए, 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है यहाँ पर संस्थापना के समय जो है, यहाँ पर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना संस्था के समय वारसराय कौन था? तो चलिए भैया बताइएगा, जो है यहाँ पर कौन थे, बताइएगा इसका आंसर बताइए। चलिए भाई, आगे देखा जाए कौन थे। लॉर्ड रिपिन थे, या फिर जो है लॉर्ड जो है लॉरेंस थे, या फिर लॉर्ड डफरिंग था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था? चलिए इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर आप लोग करिए भैया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बात की जाए लॉर्ड डफरिंग, यहाँ पर लॉर्ड रिपन कब था? लॉर्ड रिपन कब था भैया? लॉर्ड रिपन कब था? लॉर्ड लॉरेंस कब था? लॉर्ड डफरिंग कब था? लॉर्ड कैनिंग कब था? तो चलिए भैया, ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन था ये आपका? लॉर्ड डफरिंग था, सी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिंग कब था? 16 नंबर में देखिएगा, लॉर्ड डफरिंग कब था? 1800 आपके 84 से 1888 तक था। 1888 तक जो है ये का क्या था? ये जो है क्या था? वायसराय था, ये आपका वाय जो है सराय था। और इसी के समय में जो है, इसी के समय में जी, बहुत शानदार की गुरुजन जी, सी, संजीव जी, सी, सी हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखा जाए, आपका सी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिंग था। 17 नंबर का आंसर करिए, आपका 17 नंबर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में यहाँ पर क्या किया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? JL नेहरू ने की, पटेल ने की, गांधी जी ने की, अम्बेडकर ने की? इसका आंसर बताइएगा, 17 का बताइएगा। सरदार पटेल हो जाएंगे, या फिर जो है गांधी जी हो जाएंगे, या अम्बेडकर जी हो जाएंगे, या नेहरू जी हो जाएंगे? कहाँ पे अधिवेशन हुआ? कराची में। चलिए, तो बात की जाए नेहरू जी ने कब किया था? ये आपके 1900 आपका जो हुआ था कहाँ पे? लाहौर में। ये लाहौर अधिवेशन में कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इन्होंने 1900 यहाँ पर कब किया था? 1937 में भी किया था, 1937 में भी किया था। और बात की जाए यहाँ पर सरदार पटेल जी, इसका आंसर हो जाएंगे सरदार पटेल। कहाँ हुआ था ये? कराची हुआ था। कब हुआ था? 1900 जो है आपका कराची में। आपका ये कब हुआ था? कराची कब हुआ था? 1900 आपका 31 में। और बात की जाए यहाँ पर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कब किया था? 1924 में। कहाँ किया था? ये कब किया था? बेलगाम में, बेलगांव, ये बेलगांव में किए थे। तो चलिए भैया, कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। और बात की जाए इसमें क्या किया गया था? कराची अधिवेशन में, इसी में जो है आपका, इसी में जी 17 कभी हो जाएगा। इसी में जो क्या हुआ था, जो गांधी जो है इरविन, गांधी इरविन, गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझौते को जो है क्या हुआ था? समझौते को क्या किए थे ये लोग? गांधी इरविन समझौते को जो है इसका समर्थन किए थे, इसमें समर्थन किया गया था। चलो भैया आगे चलते हैं हम लोग जी। बी हो जाएगा, संजीव जी की क्रूजन जी, सी बी कर रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए हम लोग 18 नंबर का देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने पहली बार जो है या अंतिम बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी? चलिए भैया, बेलग्राम हो जाएगा। बेलग्राम, ये जो है बेलगाम में पहली और अंतिम बार जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आपका कब कहाँ किए थे? बेलग्राम क्या कब हुआ था? 1924 में बेलगांव में। तो चलिए भाई, ये पहली और अंतिम बार कब हुए थे? पहली और अंतिम बार कहा जाए, एक मात्र बार, एक मात्र बार जो है अध्यक्षता किए थे ये, एक मात्र बार अध्यक्षता किए थे। और बात की जाए इसमें, उसके बाद क्या इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है क्या हुए थे? अलग हुए थे। यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, उसके बाद फिर अलग अलग, फिर कभी एक नहीं हुए। यहाँ पे क्या हुआ था? कांग्रेस, कांग्रेस और मुस्लिम
मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, अलग हो गए थे, फिर जो है एक नहीं हुए। चलिए भैया, सी हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा जी। इसका आंसर करिए, आगे करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे 1937 आ गया भैया। पहली बार किसी गांव में जो है कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था, बताइएगा। फैजपुर, गोरखपुर, गया और चंपारण। बताइए भैया कौन था ये, जो है कई इसमें पूछा गया है प्रश्न रेलवे में। आप लोग आंसर करिए भैया, आंसर करिए। बात की जाए यहाँ पर, बताइएगा 1937 में फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की बात की जाए, अध्यक्षता कौन की थी, तो अध्यक्षता जो है कौन किए थे आपके? जे एल जे एल नेहरू जी, जे एल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और ये जो है फैजपुर में आपका आयोजित हुआ था। जो है ये कैसरा अधिवेशन था। ये जो है कांग्रेस का जो है कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। यहाँ पर अधिवेशन था। जी जवाहरलाल नेहरू, बहुत शानदार क्यूरीजन जी। ये हो जाएगा। संजीव जी का ये आ रहा है, क्यूरीजन जी का ये आ रहा है। बहुत शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं भाई। चलिए आगे देखा जाए तो यहाँ पर जी जे एल नेहरू हो गए। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 20 नंबर का। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने जो है कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो चलिए भैया इसका बताइएगा 20 नंबर का यहाँ पर। चलिए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कब किए थे? ये तो अध्यक्ष रह चुके थे कब? 1800 आपके 86 में रहे। और कब रहे? ये आपके 1906 में रहे। और कब रहे? और बताइएगा, और ये कब रहे? बताइएगा भाई, और कब रहे नौरोजी जी? बताइए। ये आपके 93 में भी रहे। 1893 में भी अध्यक्षता की इन्होंने। बताइएगा आपका। हेलो। जाओ भैया। हेलो। चलिए भैया जी, इसका आंसर जो है बताइएगा। चलिए भाई, आप बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो ये जो है कब थी अध्यक्ष? सरोजनी नायडू की बात की जाए तो जो है सरोजनी नायडू अध्यक्ष कब थी आपके? यहाँ पर 1925 में थी। अंबेडकर जी नहीं रहे। बनर्जी जी कब रहे? ये पहले सुरेंद्र एस एन बनर्जी जो है ये प्रथम ही अध्यक्ष रहे। नहीं, एस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब रहे? बनर्जी जी कब रहे? बताइएगा। अंबेडकर जी इसमें अध्यक्ष नहीं रहे। अंबेडकर जी इसका आंसर हो जाएगा जो है। अंबेडकर जी इसके जी 1925 में जो है जी सरोजनी नायडू 1925 में रही जो है। हाँ भाई। आवाज़ नहीं जा रही है क्या भाई?
चलिए भैया, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा जी। चलिए भाई, देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर करिए। 21 नंबर का, उस नेता का जो है नाम बताइए, उस नेता का नाम बताइए जिसके जो है विरोध के कारण जो है आपके 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो बताइएगा कौन हो जाएगा, या आर जयकर, या फिर जो है सर मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए भाई, इसका आंसर करिए सभी लोग। बात की जाए कौन थे यहाँ पर, इसका देखिए आंसर यहाँ पर क्या था। या आर जयकर के विरोध के कारण इन्होंने विरोध किया था। ये इन्होंने जो है क्या किया था, विरोध के कारण जो है आपका जो यहाँ पर हुआ था अधिवेशन। चलिए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। आपका आंसर ए हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए भाई बताइएगा 22 नंबर का आंसर बताइए जी। संजीव जी डी, किसका डी दे रहे हैं भैया? डी नहीं होगा, ये या आर जयकर हैं इसमें, या आर जयकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट इसका आंसर करिए आप। नेक्स्ट नंबर का, नेक्स्ट का आंसर करिए, इसका आंसर बताइए। निम्न में से किस वर्ष जो है आपका, किस वर्ष जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? 1931 में, 1928 में, 1929 में, 1939 में? इसका आंसर करिएगा। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए आपके, चलिए भाई बात की जाए यहाँ पर NIC का लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? वो आपका 1929 में हुआ था। जो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन, ये 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया था? इसमें पूर्ण स्वराज को जो है, पूर्ण स्वराज को जो है यहाँ पर किया गया था। और पहली बार इसमें तिरंगा फहराया गया था। तिरंगा जो है फहराया गया था। तिरंगा फहराया गया था इसमें। तो आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई जाइएगा, बताइएगा भाई, बताइएगा इसका जो है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए भैया। चलिए निम्न, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है चरमपंथी नेता नहीं थे? चरमपंथी नेता कौन नहीं थे इसमें बताइएगा। तो 23 नंबर में बताइएगा चरमपंथी नेता कौन नहीं थे। चरमपंथी मतलब होता है गरम दल के नेता कौन नहीं थे? तो बताइएगा कौन नहीं थे इसमें। तो ये आपके विपिन चंद्र जो है पाल हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। ये जो है आपके चरमपंथी जिसको कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है आपके चरमपंथी नेता थे, चरमपंथी। और जो है SN बनर्जी, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो है आपके जो है नहीं थे। इसका डी आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी संजीव जी 23 का, बी नहीं डी होगा। डी आया है, क्योंकि रिविजन जी का डी आया है, संजीव जी का बी आया है। भैया जो है अरविंद घोष भी जो है, भैया जब अरविंद घोष जी थे, अरविंद घोष के बारे में आप लोग थोड़ा सा कहानी जान लीजिए। अरविंद घोष कौन थे? ये जो है पहले बहुत ही जो है उग्र जो है स्वतंत्रता सेनानी, और क्या कहिए इसमें जो राष्ट्रवादी नेता थे। ये जो है बहुत ही कट्टर जो है विरोधी थे अंग्रेजों के, बहुत उग्रवादी जो है ये नेता थे। तो जब ये जो है बाद में जो है ये जो है बाद में शुद्ध हो गए, सुधर गए जो है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये जो है संन्यास ले लिए।
तो ये जो है उग्र नेता थे, चरमपंथी नेता ये भी थे। तो ये आपके बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक के सभी उग्र नेता थे। एस एन बनर्जी जो है आपके थे, जो एस एन बनर्जी थे ये बहुत सीधे साधे और जो है आपके जी क्यू रीजन जी बहुत शानदार। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए भैया जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। चलिए भैया 1931 में निम्नलिखित में कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद, नलिनी सेन गुप्ता, सुभाष चंद्र बोस और आपके कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जी सर, जी भैया संजीव जी, जी तो आपके डी क्यू रिविजन जी का डी आ रहा है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कहाँ थे, ये आपका 1931 का कराची, कराची अधिवेशन है, कराची अधिवेशन आपका, कराची अधिवेशन बताइएगा भैया, कराची अधिवेशन, अधिवेशन की जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो आपके हो जाएंगे ये जो है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस का तो आपने देखा ही है अभी, सुभाष चंद्र बोस का। तो दो इनका अधिवेशन था, कौन था, एक जो है आपका हरिपुरा था, एक कौन था, एक हरिपुरा और एक त्रिपुरारी, एक कौन था, त्रिपुरी था। इन दोनों अधिवेशनों में इन्होंने 38 और 39 में अध्यक्षता की थी। बात की जाए राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्षता किए थे, ये जो है जी राजेंद्र प्रसाद का, तो इनका हम लोगों ने देखा था राजेंद्र प्रसाद कब किए थे, बताइएगा। इसमें जो है इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल में क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों की जो है इसमें मांग की गई थी। इसमें जो है इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की जो है मांग किया गया था, मांग उठी थी इसमें। तो आपका डी हो जाएगा, डी आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो पहले महासचिव की बात की जाए तो महासचिव कौन थे, तो जो है ये तो भाई पहले अध्यक्ष थे, ये तो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। बात की जाए महासचिव कौन थे, ए ओ ह्यूम जी तो जो है ए ह्यूम जो है महासचिव थे, महासचिव। और यही जो है इसके संस्थापक भी थे, संस्थापक भी थे। चलिए भाई क्या कह रहे हैं चैट, बहुत शानदार, क्योंकि रीजन जी सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चलिए भैया ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म आ गया भैया, उनका नाम क्या है पूरा, उनका नाम आ गया है, कौन थे। स्थापना की बात की जाए तो भैया ए ओ ह्यूम जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और बनर्जी जी जो है इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। चलिए भैया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात की जाए तो इनकी बात कर ली जाए तो बताइएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ए नंबर, बहुत शानदार, क्योंकि रीजन जी का ए आया है, संजीव जी का ए आया है। अब्दुल कलाम आज़ाद कब थे, 1940 से, ये 1940 से 1900 आपके 46 तक ये अध्यक्ष रहे, 1946 तक अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे सबसे अधिक समय तक स्वतंत्रता के पूर्व। बात की जाए यहाँ पर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से पूर्व जो था सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक, सबसे अधिक समय, सबसे अधिक समय तक रहे ये। चलिए भाई ये जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले कब थे, इलाहाबाद, इलाहाबाद आपका कौन सा अधिवेशन था, ये चौथा अधिवेशन था, चौथा अधिवेशन कब हुआ था, 1888 में हुआ था, 1888 के अध्यक्ष थे। चलिए भैया आगे देखा जाए जी, नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं
27 नंबर का प्रश्न है हमारा, 1916 में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। चलिए भैया, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसमें क्या था, नरमपंथी और जो है चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? चलिए भैया, बात की जाए गरमपंथी और नरमपंथी, चरमपंथी और नरमपंथी। चलिए भैया, चरमपंथी नरमपंथी अलग कब हुए थे? आपके 1907 में, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, इसमें अलग हुए थे। सूरत अधिवेशन, अधिवेशन में जो है अलग हुए थे, ये अलग हुए थे, अलग हुए थे। और बात की जाए आपके 1916 में जो है, 1916 में एकजुट हो गए। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? अम्बिका चरण मजूमदार थी, अम्बिका चरण मजूमदार जी अध्यक्ष थे। बहुत शानदार, क्यूक्रिजन जी, संजीव जी, 1916 में ये जो है एक हो गए। और यही अधिवेशन जो लखनऊ का, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था और क्या हुआ था? कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग भी जो है, मुस्लिम लीग भी जो है एक हुए थे, एक हुए थे। ये जो है जी। चलिए भैया, आगे देखा जाए, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 28 नंबर का, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पर नरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादियों ने एक संयुक्त राजनीति मंच पर प्रदान किया था। तो क्या हुआ था बताइएगा? के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। क्या हुआ था बताइए भाई? अभी इस प्रश्न को थोड़ा समझिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है। 1916 में जो है, 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र जो है सुधारवादियों और जो है के लिए संयुक्त जो है इसमें राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। किसके लिए? तो ब्रिटिश कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी। इसका आंसर करिए भाई आप लोग, 28 नंबर का आंसर करिए, इसका आंसर करिए। बात की जाए इसमें, चलिए भाई इसको देखिए। बात की जाए मुस्लिम लीग, जो आपका 1916 हुआ था, ये जो है अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा की, इसमें जो है आपके किसने अध्यक्षता की थी? अध्यक्षता अम्बिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें क्या हुआ था? जो इसमें नरमपंथी और जो उग्रवादी थे, उग्रवादी और जो इसमें मुस्लिम लीग, सभी जो है एक मंच पर आए थे। कौन कौन? 1916 में लखनऊ, लखनऊ में क्या हुआ था? इसमें बात की जाए, नरमपंथी प्लस जो है जो गरम दल उग्रपंथी थे, उग्रपंथी, उग्रपंथी हो गया। और जो है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, सभी जो है एक मंच पर आए थे। इसमें जी क्यूक्रिजन जी का सी आया, बहुत शानदार। बात की जाए इसमें जो है, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है जो तिलक, तिलक के प्रयास से, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से एक हुए थे। इसमें क्या कहा जाए? जो तिलक के प्रयास से, तिलक के प्रयासों से ये जो है एकजुट हुए थे। तो आपका इसमें सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए भैया आगे देखा जाए। फिर आ गया 1916 वाला। क्या था 1916 लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार के बीच, गरम आपके नरम और चरमपंथियों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग के जो है। और बात की जाए ब्रिटिश सरकार और जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ में। 29 नंबर का आंसर आप क्या करेंगे? आप बताइएगा 29 में क्या करेंगे आप आंसर? सबसे जो है अच्छा आंसर इसका क्या करेंगे आप लोग बताइएगा? इसका सबसे अच्छा आंसर आप क्या करेंगे? एक जो है इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, उपयुक्त आंसर सी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा की है इसकी। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, चलिए भैया इसका आंसर करिए आप लोग।
30 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए सी। बहुत शानदार क्योंकि रीजन जी। बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चलिए भैया आपके बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपके बदरुद्दीन तैयब जी और जो है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी या अबुल कलाम आज़ाद। चलिए भैया इन लोगों पर चर्चा कर ली जाती है, इन पे चर्चा कर ली जाती है। चलिए बताइएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी अब्दुल कलाम आज़ाद की। अबुल कलाम आज़ाद ये जो है आपके 1940 से लेकर 1900 आपके 46 तक अध्यक्ष रहे। कितने दिन तक? 6 वर्षों तक लगभग। ये लगभग 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, 6 वर्षों तक। बात की जाए नौरोजी जी की, दादा भाई नौरोजी, तो इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। ये कब थे? ये 1800 आपके 86 में थे, 1800 आपके 1891 में थे कि 93 में थे? कब थे भैया? ये 1800 आपके 93 में थे, 1893 में। और जो है 1906 में थे। बात की जाए आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे सक्सेस जी? इसका आंसर करिए क्योंकि रिवीजन जी ए कर रहे हैं, सक्सेस जी सी कर रहे हैं, 29 का सी कर रहे हैं, पीछे हो गया भैया। इसका ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। बताइएगा सब लोग, सक्सेस जी बताइए क्योंकि रिवीजन जी बताइए इसका जो है यहाँ पर किस सन में ये अध्यक्ष थे? तो इनकी बात की जाए ये आपके तीसरा अधिवेशन जब हुआ था, तीसरे अधिवेशन की बात की जाए तो तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? ये आपका 1887 में उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, 1887 में उसकी अध्यक्षता की थी। 30 का ये आ रहा है, बहुत शानदार जी। मद्रास में, क्योंकि रीजन सक्सेस जी बता रहे हैं मद्रास में, बहुत शानदार। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन आपका मद्रास में हुआ था। चलिए भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सक्सेस जी, रिवीजन जी। चलिए 31 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1936 में किसके इसमें से प्रस्तावित किया गया था? चलिए भैया आ जाइए 1936 में आ जाइए। चलिए भाई 1936 में 36 का अधिवेशन कराइए। कहाँ हुआ था 36 का अधिवेशन? 36 का अधिवेशन कहाँ हुआ था इसको देखते हैं हम लोग। तो ये आपका कौन सा था जहाँ पर संविधान सभा की मांग की थी? तो इसको जो है देखा जाए तो आपका कहाँ हुआ था 1936 में। ये 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या कर रहे हैं आप लोग आंसर? सक्सेस जी का बी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बी होगा कि और कुछ होगा भाई? इसमें देखा जाए क्या होगा। 1936 में जो है आपका 1936 में 1936 का क्या कहाँ हुआ था? ये जो है इसमें कुछ गलती मिस्टेक है क्या? संविधान सभा की मांग 1936 में की गई थी कि 37 में की गई थी? बताइए भाई फैजपुर, इसका बताइएगा। फैजपुर 1936 में हुआ था कि 37 में हुआ था? जो 36 वाला अधिवेशन हुआ था ये आपका लखनऊ में हुआ था भाई, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। 36 में जो हुआ था ये आपका लखनऊ में हुआ था, 36 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। फैजपुर वाला जो था 1937 में था, 1937 में था। ये फैजपुर जो आपके महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है कि एमपी में है? एमपी में है भाई, फैजपुर एमपी में है आपका। तो ये जो है आपका लखनऊ में हुआ था। इसका आंसर आपका इसके लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, नेहरू जी इसकी अध्यक्षता किए थे। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर जो है, इसमें आंसर क्या किया जाए? इसका आंसर क्या लगाया जाए भाई? इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें जो है यहाँ पर लखनऊ कर लीजिए,
क्योंकि फैजपुर वाला तो है 37 में हुआ था, तो यहाँ पर मान लीजिए ये लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। बताइए सक्सेस जी, क्यूक्रीजन जी, संजीव जी, सभी लोग चले गए क्या? चलिए भाई देखा जाए अगला अगला क्या है। 1939 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो बताइएगा इसका किसकी स्थापना की थी। तो बात की जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये नंबर कब किए थे? 1939 में ही किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में किए थे। और ये जो है 1938 में और 1939 में अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की। कब किए थे जी? फैजपुर महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र में है कि एमपी में है भाई? फैजपुर महाराष्ट्र में है कि एमपी में है? फैजपुर जी महाराष्ट्र में है। बहुत शानदार की गुरुजन जी, महाराष्ट्र में है। फैजपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। बहुत शानदार, फैजपुर महाराष्ट्र में है। चलिए भाई ये इनका हो गया सुभाष चंद्र बोस जी का। त्रिपुरी और कहाँ पर? त्रिपुरी और दूसरा कहाँ किए थे? हरिपुरा में, हरिपुरा में अध्यक्षता किए थे। तो ये जो है आपका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के काल जो है स्वतंत्रता काल के दौरान कौन हुए थे? अध्यक्ष कौन थे? तो जो है हम लोगों ने अभी बताया स्वतंत्रता काल के समय कौन था आपके, कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे 1900 जी। त्रिपुरी एवं हरिपुरा, बहुत शानदार। स्वतंत्रता काल के समय 1900 जो है आपके कब हुआ था? 46 में। ये आपके 1946 में कौन था? 55वां अधिवेशन था। 55वां अधिवेशन था आपका। ये जो है 1900 कब हुआ था? 1946 में। इसमें जेबी कृपलानी जी अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी हो जाएंगे आपके डी जेबी कृपलानी जी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन 46 कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ किसकी पूछा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? कब? स्वतंत्र भारत में। स्वतंत्र भारत की बात की गई है भाई। स्वतंत्र भारत यानी कि देश आज़ाद हो चुका है, देश आज़ाद हो चुका है। बात की जाए इसमें सरोजिनी नायडू की 1925 कानपुर। चले भैया, अंबिका सोनी, वही अंबिका चरण मजूमदार हैं? अंबिका सोनी दूसर हैं। चलिए बात की जाए इसमें, इसका आंसर आपके इंदिरा गांधी हो जाएंगी। इसका आंसर इंदिरा गांधी हो जाएंगी। 33 का डी जी, 33 का डी हो गया। अब 34 का आंसर करिए तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। इंदिरा गांधी पहली बार जब अध्यक्ष बनी, कब बनी थी? 1959 में। अल्पकाल के लिए बनी थी। बात की जाए दोबारा अध्यक्ष कब बनती हैं? उसके बाद ये 1978 से लेकर आपके जब ये इनकी मृत्यु हुई तब तक ये अध्यक्ष थी। कब थी? 31 अक्टूबर। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1984 तक ये अध्यक्ष रही। चलिए भैया, सरोजिनी नायडू सबसे अधिक अब तक भारतीय इतिहास में सबसे अधिक अध्यक्ष रही। सरोजिनी नायडू सबसे अधिक बार अध्यक्ष रही। कितने दिनों तक अध्यक्ष रही है? ये लगभग जो है ये कितने दिन तक अध्यक्ष रही? लगभग 17-18 साल तक रही। 17 वर्ष तक रही क्या? लगभग ये 98-99 से अध्यक्ष बनी है। इनका जो है क्लियर जो है नहीं जानकारी, लगभग 17 वर्ष तक रही अध्यक्ष। चलिए भाई, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? पहली मुस्लिम महिला कौन थी? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगी रेहाना तैयब जी। ए सक्सेस जी का, ओजीए वाले का ए आया, बहुत शानदार। चलिए भाई, रेहाना जी थी। आगे देखा जाए
36 नंबर का ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। जी की गुरुजन जी का ये आ रहा है। चलिए इसका 36 का आंसर करिए तो ये आपका हो जाएगा सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1900, सूरत अधिवेशन आपका 1900 आपके 7 में हुआ था जी। इसमें जो है कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। 2 भागों में क्या था आपका, गरम दल और जो है नरम दल। चलिए भैया आगे देखा जाए। अगला प्रश्न देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये हो गया है भाई, ये हो गया है तैयब जी। तैयब जी थे। तैयब जी कब थे, ये कब हुआ था 1887 में हुए थे। चलिए भैया तीसरा अधिवेशन था ये कौन सा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन और ये मद्रास में हुआ था, मद्रास में हुआ था। चलिए भाई आगे देखा जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जी। डी आ रहा है 37 का डी, बहुत शानदार। की रिवीजन जी, ट्रेडिंग विथ एजे जी, सक्सेस जी, ओजी वाले मद्रास अधिवेशन, बहुत शानदार भैया। चलिए 38 नंबर का देखिए, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपका 19 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को जो है अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। चलिए भैया आ गए, कौन आ गए, लाहौर अधिवेशन आ गया आपका। कब हुआ था 1900 आपके, कब हुआ था 29 में, 1929 लाहौर अधिवेशन। कौन था अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था, जेएल नेहरू जी थे। कि गुरुजन जी का सी आया है। और भैया चलिए जेएल नेहरू थे, इसमें पूर्ण स्वराज जो है इसको अंतिम लक्ष्य बनाया गया था, पूर्ण स्वराज अंतिम लक्ष्य। और इसी में जो है तिरंगा फहराया गया था, तिरंगा जो है फहराया गया था। चलिए भैया ये हो गया। आगे देखा जाए नेक्स्ट नंबर 39 नंबर का प्रश्न आ गया भैया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताइए। अब जो है संजीव जी आप कहाँ चले गए थे भैया, आप चले गए थे, अच्छा क्लास में थे, हमको लगता है कि आंसर नहीं कर रहे थे आप, या फिर दोपहर के समय का जो है आप सदुपयोग करने लगे थे। चलिए 39 नंबर देखते हैं, ये कौन थे बताइएगा, इसका आंसर बताइए। 39 नंबर का आंसर आप लोग बताइए, 39 नंबर का आंसर बताइए। कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी जी थे, जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी अधिवेशन यह आयोजित हुआ था कहाँ पर, मेरठ में, मेरठ अधिवेशन 1946 और 15 अगस्त 1947 में जो है भारत को आज़ादी मिली, उस समय जेबी कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे। बी हो जाएगा आपका। और सब लोगों के बारे में चर्चा की जा चुकी है। जेबी कृपलानी जी, संजीव जी का भी आया है, कि गुरुजन जी का भी आया है, बहुत शानदार। तो चलिए भाई आपके जो है क्वेश्चन समाप्त हुए। आपके यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 39 क्वेश्चन थे आपके, तो बहुत शानदार, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए भैया अभी आपकी क्लास जो है 4 बजे से फिर से आपकी 4 PM से जो है 4 PM से आपकी जो है यहाँ पर जो ज्योग्राफी की आपकी यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास होगी, ज्योग्राफी की क्लास जिसमें आपकी NCERT चल रही है, MCQ इसका कराया जा रहा है। और 6 PM से अभी फिर आपकी क्लास यहाँ पर पॉलिटी की क्लास होगी, इसमें भी आपकी
NCERT चल रही है, इसमें सब MCQs इसके कराए जा रहे हैं। इसके यहाँ पर आपके MCQs कराए जा रहे हैं, दोनों में MCQ चल रहे हैं। तो आप लोग इसमें अभी आ जाइएगा, बहुत समझ से बताइएगा क्लास कैसी लगी। एक्सीलेंट सेक्शन सर जी, जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को सुपर क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सक्सेस जी, OGA वाले बेस्ट क्लास, थैंक यू क्रिजन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया सभी लोग, तो अभी जो है आपकी आधे घंटे में जो है आपकी अगली क्लास हो जाएगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग जो है, और जो है अभी आप लोग समय से आ जाइएगा। तो चलते हैं हम लोग, अब क्लास को अपने यहीं पर समाप्त करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।